राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं गुरुग्राम से। खबर आपको बताते हैं, सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग का मामला। रेकी करने वाले आरोपी को गुरुग्राम में एनकाउंटर किया गया है। रेकी करने वाले का रमनदीप का एनकाउंटर हुआ है। रात 1 बजे मानेसर की घाटी में एनकाउंटर हुआ। बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहा था आरोपी। बता दें कि आरोपी के पैर में गोली लगी है। रेकी करने वाले रमनदीप का एनकाउंटर हुआ है। एक रात के 1 बजे मानेसर की घाटी में एनकाउंटर हुआ है। पुलिस लगातार इसके पीछे पड़ी हुई थी। गुरुग्राम में सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग के मामले में आरोपी रेकी करने वाले आरोपी का गुरुग्राम में एनकाउंटर हुआ है। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। रेकी करने वाले रमनदीप का एनकाउंटर हुआ है। मानेसर की घाटी में यह था और मुखबिर की सूचना पर पुलिस पहुंची। वहां पर इसका एनकाउंटर हुआ है। बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहा था आरोपी रमनदीप और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। कल बीती रात को क्राइम ब्रांच मानेसर की टीम रात को पेट्रोलिंग पे थी, तो उनको एक सीक्रेट इन्फॉर्मर के द्वारा एक इन्फॉर्मेशन दी गई कि एक रमनदीप उर्फ पेट्रोल नाम का व्यक्ति, जो कि बेसिकली सिरसा के गांव का रहने वाला है और करीब करीब 1 दर्जन से अधिक अभियोग, जो कि हत्या का प्रयास, लूट और बलात्कार से संबंधित कुछ केसेज उसके पर रजिस्टर्ड है। इसके अलावा जो सीक्रेट इन्फॉर्मर है उसके द्वारा बतलाया गया कि राहुल फाजिलपुरिया के ऊपर जो फायरिंग हुई थी, तो उस मामले में भी उस व्यक्ति के द्वारा रेकी है जो वो की गई थी। पुलिस के द्वारा इस इंफॉर्मेशन के बेस पर मानेसर से पचगांव की तरफ में जाकर के और इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करते हुए चेकिंग स्टार्ट की गई और एक नाका वहां लगाया गया। तो जो इन्फॉर्मर के बताए अनुसार एक बाइक पर एक व्यक्ति करीब रात को 1-1:30 बजे के आसपास में आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम के द्वारा उसको टॉर्च दिखा करके रोकने की कोशिश की गई, तो उसके द्वारा वहां न रुक करके और दूसरे रास्ते से, कच्चे रास्ते से बाइक को भगाने की कोशिश की गई। इसी दौरान वो गिर गया और उसके द्वारा एक जगह की वहां आड़ ले ली गई। पुलिस के द्वारा उसको सरेंडर करने के लिए बोला गया, परंतु उसने जानबूझकर 4 फायर पुलिस पार्टी के ऊपर किए और इसके द्वारा बेसिकली पुलिस को टारगेट करते हुए जान से मारने की नीयत से ये चारों फायर किए गए। पुलिस टीम के द्वारा उसको वार्निंग दी गई थी और एक हवाई फायर सरेंडर करने के लिए वार्निंग देते हुए किया गया था। उसके द्वारा इस बात को अनसुना करके और पुलिस टीम के ऊपर बार बार फायर किए गए। पुलिस टीम की तरफ से भी 2 फायर किए गए थे, जिसमें से एक हवाई फायर था और दूसरा फायर था जो उसके पैर में लगा है। राइट साइड के पैर में उसको गोली लगी है। पुलिस टीम के द्वारा स्पॉट से उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया है और फर्दर उसको ट्रीटमेंट के बाद में पुलिस के द्वारा अरेस्ट करके इस केस में लीगल फाजिलपुरिया पर फायरिंग के मामले में रेकी करने वाले रमनदीप का एनकाउंटर। यही वो रमनदीप है जो सिंगर फाजिलपुरिया पर जब हमला हुआ उससे पहले इसने उस रेकी की थी। पूरे रास्ते की रेकी इसने की और सिंगर फाजिलपुरिया के घर से लेकर के जहां पर फायरिंग हुई थी वहां तक रमनदीप ने ही रेकी की थी और उसके बाद हमलावरों को इसने जानकारी दी थी। और पुलिस को सूचना मिली कि मानेसर घाटी में ये है और उधर ही जा रहा है। इस दौरान पुलिस पहुंची और देखिए एनकाउंटर हुआ है रात को 1 बजे मानेसर की घाटी में। जैसा कि आपने सुना अभी जो अधिकारी कह रहे हैं कि रात 1 बजे इसको गोली लगी है, पैर में गोली लगी है। उसके बाद इसे वहीं पर ये ढेर हुआ तो उसे गिरफ्तार किया गया। अस्पताल में इस वक्त लाया गया है। रेकी करने वाले आरोपी रमनदीप इसका नाम है और इसे पुलिस एनकाउंटर में वहीं पर घायल कर दिया गया। पैर में इसके गोली लगी और इसके पैर में गोली लगी है। चलिए हमारे सहयोगी साहिल जुड़ रहे हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ गुरुग्राम से। साहिल, क्या जानकारी है? देखिए, लगातार जब 14 जून को सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर हमला हुआ था उसके बाद लगातार पुलिस उन चीजों को जुटाने में लगी थी कि क्या कनेक्शन है, कौन लोग थे। लेकिन वही पता चलता था कि 2 लोग राहुल फाजिलपुरिया की गाड़ी को रोककर सामने से फायर करते हैं। उसी दौरान एक आरोपी को कुछ ही टाइम बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था रेकी करते हुए। वहीं कल रात को क्राइम ब्रांच की जो मानेसर की टीम है उसने दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। रमनदीप नाम है, वो पेट्रोल के नाम से वो जाना जाता है। जाना माना बदमाश है और कई मुकदमे उस पर दर्ज है। वहीं पता चलता है कि जो सिंगर राहुल फाजिलपुरिया की जो रैकी करता था, जो इंफॉर्मेशन देता था उन लोगों को, जो भी उस पर सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायर करने का प्लान कर रहे थे, उनको मारने का प्लान कर रहे थे,
उन सभी लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू या फिर अदर सोशल मीडिया के थ्रू इंफॉर्मेशन दी जाती थी कि सिंगर राहुल फाजिलपुरिया अब कहाँ से निकले हैं और कैसे निकले हैं। जब कल रात को पुलिस जो मानेसर गुरुग्राम की टीम है क्राइम ब्रांच की, वो वहां पर एक बाइक को रोकती है चेक पोस्ट पर, जिसमें पता चलता है कि ये वही खूंखार जो गैंगस्टर है, पेट्रोल के नाम से इसको जाना जाता था, रमनदीप को। जब उसको रोका जाता है तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस पर फायर किए जाते हैं। लगातार एक दो फायर के बाद पुलिस अपना बचाव करती है और वहीं पर देखा जाए तो एक हवाई फायर करती है। रमनदीप को कहा जाता है कि आप अपने जो हथियार है उनको फेंक दें, उनको रोका जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो रमनदीप है उसकी ओर से लगातार पुलिस पर फायर किए जाते हैं। वहीं जब दूसरा फायर पुलिस करती है तो रमनदीप के पैर में जाकर गोली लगती है। हालांकि फिलहाल रमनदीप को गुरुग्राम के अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। इसके बाद पता चलता है कि गुरुग्राम जो अस्पताल में दाखिल कराने के बाद पुलिस अरेस्ट करती है। जैसे ही उसकी तबीयत में कोई सुधार आता है या फिर उसको जब वहां से डिस्चार्ज किया जाएगा तो रमनदीप को जो पुलिस है वो अपनी हिरासत में लेगी और उसके बाद जाकर उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद कितने दिन का रिमांड मिलता है या फिर क्या कुछ हो पाएगा ये आगे पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल की इन्वेस्टिगेशन में इतना ही पता चला है कि जो रमनदीप उर्फ पेट्रोल के नाम से जो ये व्यक्ति था, जिसको लगातार पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन कल मानेसर की क्राइम ब्रांच ने एक एनकाउंटर में इसको पकड़ लिया है, जो कि सिंगर राहुल फाजिलपुरिया की पूरी जो रैकी करता था, उसकी पूरी जानकारी उन लोगों को देता था कि किस तरीके से ये सिंगर राहुल फाजिलपुरिया अपने जो घर है वहां से निकले हैं, अब कहाँ जाने का प्लान है। लगातार ये होटल्स में भी गुरुग्राम में रुकता था, 3-4 बार ये नए नए गेस्ट हाउस और होटल्स में रुका है ताकि वहां पर अपना जो सिस्टम सेट करता था, बैठता था और रैकी की सारी इंफॉर्मेशन उन तमाम लोगों को देता था जो जो लोग वहां पर शामिल थे। जी बिल्कुल, यकीनन साहिल, इससे पुलिस को बहुत बड़ी मदद मिलेगी और इस जांच में कि फायरिंग करने वाले मामले में जब मुखबिर ही इस तरीके से पकड़ा गया है तो पुलिस को कैसे इनपुट मिली कि वहां पर यही है, रमनदीप ही है, और रमनदीप के साथ और भी लोग थे क्या जो फायरिंग कर रहे थे उस समय? देखिए, पुलिस के पास एक रिकॉर्ड होता है जिसमें पता चलता है कि कौन व्यक्ति किस पर कितने केस है। तो रमनदीप पर पहले भी हत्या के मामले थे, चोरी के मामले थे, डकैती के मामले थे। तो ये नहीं कहा जा सकता कि रमनदीप एक आम नागरिक था या फिर आम तरीके से रैकी करता था। रमनदीप एक सूखार अपराधी था जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। वहीं रात को जब 1 बजे अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति को किसी पुलिस के द्वारा रोका जाता है तो वो व्यक्ति जो है वो आराम से बाइक को रोक लेता है, लेकिन जो रमनदीप था उसने लगातार पुलिस पे जो बैरियर्स पे उन पे टक्कर मारने की कोशिश करी, पुलिस के वहां से भागने की कोशिश करी और जब पुलिस ने उसका पीछा करा तो फायर करी गई। तो उसके बाद अकेले था रमनदीप साहिल, किसके साथ में भी और कोई था? जी, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं था। रमनदीप जो था वो अकेला था। हाँ, एक इन्वेस्टिगेशन में ये इसकी पुष्टि जरूर की गई है कि रमनदीप किसी बड़े हमले को अंजाम देने के लिए रात को निकला था। हालांकि अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ इतना ही साफ हुआ है कि एक नया हमला होने वाला था, वो किस पर था, क्या था, इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एनकाउंटर के बाद रमनदीप को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है और अब उसके बाद जो इंफॉर्मेशन मिलेगी, जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके पुलिस उसको अपनी हिरासत में लेगी, उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा कि क्या कुछ रमनदीप की इंटेंशन थी, क्या फाजिलपुरिया केस में वो अभी भी रैकी कर रहा था या फिर किसी और मामले को लेकर रमनदीप अपने किसी और चीज को अंजाम देने के लिए रात को निकला था और क्राइम ब्रांच के हत्थे लगा। ये जो थार तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये थार गाड़ी है, इसी में रमनदीप था क्या? नहीं। इस वाली जो ये थार की जो है ये उस देर रात की फोटो है। मैं आपको बता दूं, ये देर रात की तस्वीरें हैं जब सिंगर राहुल फाजिलपुरिया अपने जो स्टूडियो थे वहां से निकले थे और एक टाटा पंच गाड़ी उनका जब पीछा कर रही थी, उसके बाद जब उन लोगों ने सामने गाड़ी लगाई है और उस सिंगर राहुल फाजिलपुरिया की ये गाड़ी है जिस पर फायर किए गए थे। चलिए ठीक है। रमनदीप जो था वो सिर्फ एक मोटरसाइकिल पर पुलिस बैरियर के कब्जे में आया, पुलिस के कब्जे में आया जब फायरिंग की। यानी कि 2 पहिया वाहन से रमनदीप था। चलिए, बहुत शुक्रिया साहिल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, सोनीपत से खबर मिल रही है, स्कूल वैन क्रेटा कार की टक्कर हुई है। ये भीषण हादसा हुआ।